अध्याय नंबर 11 वचन नंबर 20 में बोला गया है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। कौन? यीशु। यीशु ने उन शहर वालों, उन नगर वालों को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया। भैया क्यों बद्दुआएं दे रहे थे? यीशु तो खुद कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और वो उनको बद्दुआएं दे रहे थे। बद्दुआएं देने वाला प्रेम करने वाला कैसे हो सकता है? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ईसा मसीह कितने शांतिवादी थे, कितने अहिंसावादी थे, कितने प्रेम के संदेश देने वाले थे। इस विषय पर बनाई गई मेरी ये वीडियो तो आप लोगों ने देखी ही होगी। अगर ना देखी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी ये वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि आज की हमारी ये जो चर्चा है वो कुछ इसी विषय पर आधारित है। तो हिंदू से कन्वर्ट होके ईसाई बनने वाले आशीष जी के साथ इसी विषय पर हुई मेरी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। राइट, ऐसा कहा गया है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन इसके उलट उन्होंने चीजें बताई हैं। अगर आपने देखा हो, बाइबल है आपके पास? हाँ जी, बाइबल है। जैसे कि ये देखें, अगर आप, मैं आपको बताऊं, मत्ती अध्याय नंबर 10 में देखें अगर आप। मत्ती 10 के 10। मत्ती अध्याय नंबर 10 वचन नंबर 34। हाँ जी, इसमें लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने वालों को नहीं, करने नहीं है, कराने। मतलब कि लोगों को एक कराने, लोगों में मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आया हूँ तलवार चलाने। हाँ जी, आगे पढ़ें। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो ये किस प्रकार से एक्सेप्टेबल बात होगी? आप कह रहे हो कि पहले बुराइयां बहुत थी, ठीक है। आप कह रहे हो कि पहले यीशु के आने से पहले बहुत बुराइयां थी, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कि भैया यीशु के आने के बाद बुराइयां हो रही हैं, क्योंकि वो बाप बेटे को लड़वा रहे हैं, और माँ बेटी को लड़वा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ पे मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ। जबकि अगर आप कह रहे हैं कि पाप बहुत ज्यादा था, लोगों में बैर बहुत ज्यादा था, तो यीशु को तो मेल मिलाप कराना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ पे तलवार चलाने आया हूँ। और उनके जो सेवक थे उन्होंने उसको तलवार खरीदने के लिए भी बोला था कि भैया अपना कपड़ा बेच के तलवार खरीदना पड़े तो कपड़ा बेच के तलवार खरीदो। और जब, हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जब ये रोमन सैनिक लोग आए और प्रभु यीशु को पकड़ लिए, तो प्रभु यीशु ने उनका जो सेवक था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जबान पे ही है, याद नहीं आ रहा है, तो उसने तलवार निकाला था। तो यीशु ने कहा कि नहीं, तलवार रख दो। वो पतरस था, पीटर। हाँ, तो पीटर ने तलवार निकाला, लेकिन यीशु ने कहा कि तलवार रख दो। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये कितनी बड़ी अहिंसा वाली बात है, लेकिन ये अहिंसा वाली बात नहीं, ये एक दिमागदार वाली बात है। दिमागदार वाली बात कैसे? भैया जहाँ पे 50 सैनिक हैं, या फिर 50, या फिर 2-3 से तो अधिक ही थे, यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, अधिक ही थे, तो वहां पे एक अकेला तलवार वाला कितना लड़ सकता है? जाहिर सी बात है, मारा जाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि रख दो। ये नहीं कहा कि भैया प्रेम दिखाओ, अहिंसा दिखाओ। बात यह है कि जब आप ताकतवर हो, आप संख्या में अधिक हो, आप ताकतवर हो, तब आप ना लड़ने का डिसीजन लेते हो ना, तो उसको कहते हैं अहिंसा। लेकिन अगर आप लड़ने की ताकत आपके अंदर है ही नहीं, आप कमजोर हो, उस वक्त आप कहो कि भैया आप तो हम नहीं लड़ेंगे, तो इसको अहिंसा नहीं बोला जाता। तो उस तरीके से देखा जाए तो यीशु कैसे
अहिंसावादी हो गए, या फिर उनकी बात में कहाँ पे प्रेम दिख रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता। अब अगर आप देखें तो लूका में अध्याय नंबर 12 में बोला गया है, वचन नंबर 49 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि यह अभी सुलग जाती। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। रख नहीं रही है बल्कि रखेगी। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जी रखेगी अगर कहा जा रहा है तो मतलब कि अभी नहीं रख रही है, आगे चल के रखेगी। राइट, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यीशु कह रहे हैं कि पिता पुत्र से विरोध रखेगा, बाप माँ बेटी से विरोध रखेगी, सास बहू से विरोध रखेगी, मतलब अभी नहीं रख रही है, रखेगी। मैं कहूं कि भैया मैं समोसा खाऊंगा तो मैं अभी नहीं खा रहा हूं बल्कि बाद में खाऊंगा। और कब खाऊंगा इसके विषय में तो यीशु कह ही रहे हैं कि भैया मैं मेल मिलाप तो कराने आया नहीं हूं, मैं तो आया हूं तलवार चलाने के लिए, लोगों को अलग कराने के लिए। तो किस प्रकार से मैं समझूं कि यीशु प्रेम? नो डाउट बाइबल में कुछ वचन आप मुझे ढूंढ के बता सकते हैं जिसमें यीशु प्रेम, क्षमा और इन सब की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें नहीं दिखता कि भैया वो प्रेम और क्षमा कर रहे हैं। अगर आप उनको समझेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मत्ती अध्याय नंबर 23 वचन नंबर 35 में बोला गया है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरक्याह के पुत्र जकरियाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया वह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। ये किसको बोल रहे हैं? हाँ, ये किसको बोल रहे हैं प्रभु यीशु? ये बोल रहे हैं यहूदियों को। जबकि टेक्निकली अगर आप ऐतिहासिक फैक्ट देखें तो यहूदी लोग जिस वक्त बिरक्याह और हाबिल मारे गए थे ना, वो टाइम पे यहूदियों का अस्तित्व ही नहीं था भाई। तो और प्लस मारा किसी और ने और सजा यहूदियों को दिया जा रहा है, तो ये भी तो कोई न्याय नहीं है। इससे भी यीशु दयावान तो नहीं साबित हो रहे। तो किस तरीके से हम कहें कि भैया प्रभु यीशु बहुत दयावान थे? अब एक ये देखिए, उन्होंने ये भी वचन कहा है, अधिकतर हमारे ईसाई भाई बताते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि भैया अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। राइट, अब इसको अगर आप समझें तो मत्ती अध्याय नंबर 11 वचन नंबर 20 में बोला गया है। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं वचन भी देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। मत्ती अध्याय नंबर 11 वचन नंबर 20 में बोला गया है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। कौन? यीशु। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। यीशु ने उन शहर वालों, उन नगर वालों को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया। भैया क्यों बद्दुआएं दे रहे थे? यीशु तो खुद कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और वो उनको बद्दुआएं दे रहे थे। बद्दुआएं देने वाला प्रेम करने वाला कैसे हो सकता है? भैया आपने मुझे क्रिश्चियनिटी की दावत दी, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, फिर भी मैंने क्रिश्चियनिटी को नहीं माना, तो आप मुझे बद्दुआएं दो कि भैया तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा नाश हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो आपको प्रेम करने वाला तो नहीं दिखा जाएगा। कौन कहेगा कि भैया आप प्रेम करने वाले हो? यीशु ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कैसे कहूं कि यीशु ने प्रेम करना सिखाया है? अब यीशु ही कहते हैं कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। राइट, कुछ समय पहले इसका मामला उठा था सदन में, जब ये राहुल गांधी ने बोला था कि प्रभु यीशु ने बोला है कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, जिसपे बहुत बवाल हुआ था। लोग कह रहे थे कि भैया ये प्रभु यीशु ने नहीं बल्कि गांधी जी ने कहा है, जबकि रियलिटी यही है कि गांधी जी ने भी ये बाइबल से पढ़ के ही इस चीज को बोला था। कारण ये था कि उन्हें अंग्रेजों को समझाना था, मुसलमानों को नहीं तो वो कुछ दूसरा बताते, लेकिन उन्हें अंग्रेजों को समझाना था। तो अंग्रेजों की धर्म पुस्तक से उन्होंने कुछ चीजें अहिंसा वाली बताएं। लेकिन अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें तो इसके उलट
यीशु के स्वभाव दिखते हैं। जैसे कि यीशु ने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दूं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आप बताइए। क्या बताएं? नहीं, जैसे अर्जुन भाई ने कहा था कि आप बात करेंगे और हाँ जी उन्होंने परसों की कल ही फोन किया था मेरे पास। कितने वर्षों से हैं आप क्रिश्चियनिटी में भाई? हमारा वही 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ। और आपके परिवार वाले सब हिंदू हैं? हाँ, हमारा सारा फैमिली मानती है, हिंदू है। भाई सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों जाना क्रिश्चियनिटी में? क्या मतलब है क्रिश्चियनिटी में जाने से? आप ये समझिए कि जो व्यक्ति, हमारे बाप दादा, अंग्रेज आए, उसके बाद मुगल आए, हम पे अत्याचार किया, हमें लूटा खसोटा, हमें बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, फिर भी हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हम अब जाके क्यों अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि हिंदू धर्म, मैं थोड़ा बता दूं, अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदू धर्म में भी कई सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो क्रिश्चियनिटी से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। क्रिश्चियनिटी की कोई एक बात आप बता दीजिए जिसने पूरी मानवता को लाभ पहुंचाया हो, पूरी इंसानियत उससे लाभ उठा रही हो। कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्रिश्चियन लोगों ने योगदान, क्रिश्चियन लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन क्रिश्चियनिटी अच्छी नहीं हो सकती। जी आप बोलें, आप क्या बोल रहे थे? तो आपको कहने का मतलब है कि जो क्रिश्चियन है ये सही नहीं है। क्रिश्चियन सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। क्रिश्चियनिटी सही नहीं है, जो अपना रहे वो सही नहीं है। क्रिश्चियन, आई लव क्रिश्चियन यार, लेकिन क्रिश्चियनिटी मुझे अच्छी नहीं है। आई हेट क्रिश्चियनिटी, आई लव क्रिश्चियन। जी हर किसी को ये तो ख्याल आता है कि आखिर ये दुनिया को बनाने वाला कौन है? हाँ। तो आपको इसका क्या विचार आता है, कौन है? मेरा ये मानना है कि दुनिया को किसी ने भी बनाया हो, अच्छा, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी का यहोवा तो बिल्कुल नहीं बनाया है। अच्छा, बिल्कुल नहीं बनाया है। आप शुरुआत से देख लीजिए कि वो जिस तरीके से प्रकरण बताया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में, वो किसी भी लिहाज से ऐसा नहीं लग रहा कि भैया ये एक्चुअल में ऐसा बनाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो सही है। जी। आपको लगता है कि परमेश्वर ने एक औरत और एक मर्द, पहले तो अगर आप जेनेसिस तो आपको पढ़े होंगे, ठीक है? अब जेनेसिस में देखिए, परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, राइट जी। आदम को बनाया, फिर उसके बाद वो, उनको पता नहीं था कि उसकी जोड़ीदार की भी आवश्यकता पड़ेगी। जी, उन्हें नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखें बाइबल तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर देखा कि आदम उदास था। रिमेंबर के परमेश्वर ने देखा कि आदम उदास था, उसकी उदासी दूर करने के लिए उन्होंने हव्वा को बनाया था। कहा भी जाता है कि हव्वा आदम की सहायिका है, सहयोगी है। तो सहयोगी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सहयोगी जिसका सहयोग कर रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? जो सहयोग कर रहा है, जिसका सहयोग कर रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे भी जो कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में कि औरत और मर्द में परमेश्वर यहोवा ने कोई भेद नहीं रखा है, सबको बराबर का दर्जा, समान अधिकार है, तो नहीं, औरत को आदम की उदासी दूर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि आदम अकेला उदास था। अच्छा, परमेश्वर को पता नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने बनाया आदम को, फिर देखा कि आदम उदास था, तो फिर उन्होंने सोचा कि भैया इसको एक जोड़ीदार, सहायक की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बनैले पशु थे उन सबको सामने लाके वो आदम को दिखाने लगे बारी बारी से कि भैया देखते हैं ये किसको अपना जोड़ीदार चुनता है और किसको क्या नाम देता है। तो आदम ने जोड़ीदार तो किसी को नहीं चुना जानवरों में से, लेकिन उन सभी को नाम दे दिया। भला हो आदम का कि उसने किसी जानवर को नहीं चुना अपना जोड़ीदार, वरना आज हम कुछ आधे अधूरे इंसान पैदा होते, हमारा कुछ स्ट्रक्चर अलग होता, बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये तो भला हो आदम का कि
यहोवा को नहीं पता था, लेकिन आदम को पता था कि नहीं भैया मुझे किस तरीके का जोड़ीदार चाहिए। तो बाद में फिर आदम ये परमेश्वर को लगा कि भैया इसको हवा मतलब कि इसी के रूप में, इसी के स्वरूप में एक जोड़ीदार बनानी चाहिए। तब जाके उनको रियलाइज हो रहा है, तब उन्होंने हवा को बनाया। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसको भी किससे बनाया? आदम के बाएं पसली से बनाया, राइट जी। अब आदम के बाएं पसली से बनाया, क्या जिस मिट्टी से, जिस तरीके की मिट्टी से आदम को बनाया था उसी तरीके की मिट्टी से हवा को नहीं बना सकते थे? लेकिन उनको मिट्टी ना मिली क्या? क्योंकि उन्होंने आदम के बाएं पसली से बनाया। अच्छा, अब बात यह है कि अगर कोई पुरुष, कोई क्रिश्चियन अगर अपनी बीवी से कहे कि तू ज्यादा मेरे से जबान मत लड़ाया कर, क्योंकि तू मेरे बाएं पसली से बनी है, मैं तेरे बाएं पसली से नहीं बना हूं, तो उस औरत को मानना पड़ेगा कि हाँ भैया वो तो उसके बाएं पसली का हिस्सा है। बायां पसली ज्यादा बड़ा नहीं होता, बल्कि जिसका पूरा शरीर है वो ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी बात कि इतने समय के बाद, इतने टाइम के बाद यहोवा को लगा कि नहीं भैया आदम को जोड़ीदार हवा की आवश्यकता है। लेकिन रिमेंबर कि जिस वक्त परमेश्वर ने आदम को बनाया था, ठीक है, उस वक्त परमेश्वर ने आदम का पेनिस भी बनाया होगा, उसके जननांग भी बनाए होंगे, राइट। तो जननांग अगर कोई बना रहा है, जैसे कि हमारा पेनिस समझ रहे हैं ना? जी जी। तो वो उसके दो कार्य होते हैं। एक तो होता है मूत्र विसर्जन करना, और दूसरा होता है संसर्ग करना, ठीक है, प्रजनन करना। तो परमेश्वर ने बनाते वक्त ही उनको पता होना चाहिए था ना कि ये चीज कहाँ पे जाएगा, इसका कार्य क्या है। उसके शरीर में, उसके जननांगों में शुक्राणु भी दिए होंगे परमेश्वर ने। शुक्राणु का क्या कार्य, आखिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसमें शुक्राणु डाले, तो उनको पता नहीं था कि ये शुक्राणु को कहाँ भेजना है। वो जानवर ला रहे थे, मतलब जानवर के अंदर अगर शुक्राणु जाता तो अगर साइंटिफिक देखा जाए तो संतान उत्पत्ति कैसी हो सकती थी। तो उस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे परमेश्वर अज्ञानी भी लग रहे हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर का पता नहीं था। उन्होंने एक ऐसी चाबी बना दी जो किस ताले में जाएगी उन्हें पता ही नहीं था, वो ताला ढूंढ रहे थे। आखिर परमेश्वर ने आदम रूपी चाबी को बनाया, आदम नाम के चाबी को बनाया, तो वो आदम नाम का चाबी हवा नाम के ताले में जाएगा, ये उनको पता ही नहीं था। वो तो दूसरा ताला खोज रहे थे, दिखा रहे थे आदम को कि भैया इस वाले ताले में तू एक बार देखे कि इसमें तेरी चाबी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये तो अज्ञानी वाला बात हुआ ना, ये कितना मतलब मजाकिया बात। जी। तो क्या कहें हम, आप कैसे कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी बड़ी लॉजिक है, या फिर क्रिश्चियनिटी में बड़ा प्रेम वाली बात है? इसमें प्रेम भी नहीं है, इसमें लॉजिक भी नहीं है, इसका ईश्वर ज्ञानी भी नहीं लगता, बेवकूफ जैसा लगता है। जी जी। तो मैं अपने धर्म में, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ उसी में क्यों न रहूं, मैं क्रिश्चियनिटी में क्यों जाऊं? जी जी, आप अपनी जगह पर सही है कि ये भी तो आता है कि बनाने वाला कौन है। अगर बनाने वाला हनुमान हो या जो हम पत्थर को पूज रहे हैं वो हो। मैं कह रहा हूँ पत्थर को पूजना, ठीक है। हाँ जी। आप ये याद रखिएगा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मूर्ति पूजक जो रहे हैं ना, उन्होंने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया है। अच्छा। सच्चे अहिंसावादी या फिर प्रेम के प्रतीक तो मूर्ति पूजक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को सताया नहीं, डराया नहीं, धमकाया नहीं। जबकि एकेश्वरवादी लोगों ने बहुत डराया धमकाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखें तो मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में बाइबल में आपको कई सारे वर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें मूर्ति पूजकों के लिए यहोवा कहते हैं कि भैया मैं जलन रखने वाला यहोवा हूँ, मैं जलन रखने वाला ये हूँ, मूर्ति पूजकों को मारूंगा, काटूंगा, तोड़ूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। और ठीक वैसी ही बातें क्या यहोवा और क्या यीशु ने भी नए नियम में इस तरीके की बातें बोली हैं मूर्ति पूजकों के विरुद्ध में। लेकिन आप मुझे बताइए कि हम हिंदू जो मूर्ति पूजक हैं, उनकी किताब में कहाँ पे इनके विषय में या फिर क्रिश्चियनों के विषय में कुछ विरोधी बातें बोली गई हैं? तो इससे पता चलता है कि प्रेम कौन चाहता है और नफरत कौन फैला रहा है।
जी जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हाँ, आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहे हैं आप, मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।